नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये निकली हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकली हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं, फॉरेस्ट सर्कल बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो निकली हुई हैं। ये पैरा कुक और पैरा हेल्पर की वैकेंसीज हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके काम की या फिर आपके किसी नोन के काम की है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ लोग एडजस्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। काफ़ी वैकेंसीज जो है वो निकली हुई है। पहले वैकेंसीज देख लीजिए कितनी निकली हुई हैं। ये जो वैकेंसीज निकली हुई हैं पैरा कुक और पैरा हेल्पर की, इसमें आपको पैरा कुक की जो है वो 499 वैकेंसीज हैं और 563 जो है वो पैरा हेल्पर की वैकेंसीज हैं। ये जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको पे किया जाएगा 9,000 पर मंथ, और पैरा कुक को जो है वो 5,500 पर मंथ किया जाएगा। पैरा हेल्पर को 9,000 और पैरा कुक को 5,500 जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट होगा ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें आप देखिए ये क्या है, ये डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए अब कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका जो भी कंसर्न्ड आपका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा, उसके पास 2/11/2022 से पहले पहले जो है वो पहुंचना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। और आप यहाँ पर क्या ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए कि अलग अलग सर्कल वाइज ये पोस्टें निकली हुई हैं। जैसे कि नाहन सर्कल में टोटल पोस्टें 20 निकली हुई हैं। नाहन सर्कल के तहत अलग अलग फॉरेस्ट के आते हैं, डीएफओ आते हैं, जैसे कि सिरमौर, पांवटा साहिब, रेणुका जी हो गया, राजगढ़ हो गया, नाहन हो गया। इसमें एक तो 20 और 23 जो है निकली हुई है पैरा कुक और पैरा हेल्पर की। हमीरपुर में भी उसी तरह निकली हुई हैं 35 और 38। धर्मशाला में जो है वो 54 और 57 है। शिमला में जो है वो 55 और 60 है। और कुल्लू में 33 36 है। कुल्लू के अलावा जो है जो आपका बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल है वहाँ पर 23 29 है। और आपका जो नॉर्दर्न धर्मशाला का वाइल्ड लाइफ सर्कल है उसमें 17-20 हैं। और टोटल रामपुर सर्कल में निकली हैं 42 और 47। और चंबा सर्कल में जो है वो 85 98 जो है वो निकली हुई है। टोटल वाइल्ड सर्कल जो आपका आता है साउथ शिमला का, उसमें 21 और 22 निकली हुई है। और टोटल रिसर्च ट्रेनिंग सुंदरनगर का जो है उसमें निकली हुई हैं 2 और 3। और फॉरेस्ट सर्कल मंडी में 92 105 निकली हुई है। और जो आपका शमसी में आता है उसमें 7 और 10 जो है वो निकली हुई है। इस तरह से ये टोटल 499 और 563 पोस्टें जो है वो निकली हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। एलिजिबिलिटी जो पैरा के लिए है उसमें सिटीजन होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, हिमाचल का साउंड माइंड होना चाहिए, नो फैमिली मेम्बर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, मेडिकली फिट हो, और परमानेंट रेजिडेंट हो कंसर्न फॉरेस्ट सर्कल का। और पैरा कुक के लिए और पैरा हेल्पर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। पैरा कुक के लिए देख लीजिए, इसमें मैट्रिकुलेशन आपकी पास होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने डिप्लोमा भी मांगा है। इन्होंने कहा है कि एचपी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी इस तरह का एटलीस्ट 6 मंथ का जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये डिप्लोमा है। और पैरा हेल्पर में जो है वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो आपने पास किया होना चाहिए। और एज 18 से 45 है। और एप्लीकेशन जो आपको फिल करनी होगी वो इस तरह से है कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये अटैचमेंट आपको करनी है डॉक्यूमेंट की। आधार कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड हो गया, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नो फैमिली मेम्बर जो है वो गवर्नमेंट में सर्विसेज में नहीं है, 10th का होना चाहिए, 6 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट का जो वहाँ पर कंपलसरी मांगा था, बीपीएल सर्टिफिकेट अगर है वो उस तरह से होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और ये नंबर दिए हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं नंबरिंग इसमें। तो ये डिटेल में था, टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये सारी की सारी। ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, यह वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टोटल 1000 के करीब वैकेंसीज हैं ये इन दोनों में, पैरा कुक और पैरा हेल्पर में। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। यही था इम्पोर्टेंट। थैंक यू।